नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बीबीए होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का रिजल्ट जारी। इंदौर का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय अब लगातार रिजल्ट जारी कर रही है। बीबीए होटल मैनेजमेंट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। करीब 4000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 70% पास हुए। डीएवीवी ने 7 अगस्त तक सभी रिजल्ट जारी करने का टारगेट रखा है। नर्सिंग घोटाले को लेकर भोपाल में कांग्रेस का हल्ला बोल। मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने अशोका गार्डन थाने पहुंचे, धरने पर बैठे। भोपाल में नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार और खासकर मंत्री विश्वास सारंग पर हमले तेज कर दिए हैं। गुरुवार को इसी सिलसिले में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए भोपाल के अशोका गार्डन थाने पहुंचे। कांग्रेस के नेता प्रदेश के तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन देना चाहते हैं। कांग्रेस के इस हल्लाबोल प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने अशोका गार्डन थाने के आसपास बैरिकेडिंग कर ली थी। अतिरिक्त पुलिस बल को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस के रोके जाने पर कांग्रेस के प्रदर्शनकारी सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। वे मंत्री विश्वास सारंग पर एफआईआर दर्ज कराने पर अड़े हुए हैं। पीएम स्वनिधि योजना में मप्र शीर्ष पर 12 लाख हितग्राहियों को बांटा 21 करोड़ रुपए ऋण। मध्य प्रदेश ने पीएम स्वनिधि योजना में 11,95,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण वितरित कर देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इनमें से 8,38,000 स्ट्रीट वेंडर डिजिटली लेन देन कर रहे हैं। इन स्ट्रीट वेंडरों को करीब 21 करोड़ रुपए की नकद राशि बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त हुई है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर एवं राज्य मंत्री तोखन साहू 18 जुलाई को यानी आज नई दिल्ली में प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई को सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग अवार्ड स्पार्क प्रदान करेंगे। अवार्ड समारोह इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में स्वरोजगार की यह महत्वाकांक्षी योजना वर्ष 2020 जुलाई से पथकर विक्रेताओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संचालित की जा रही है। शाजिया बनी सपना, अदनान को मिला आरव नाम। इंदौर में 14 लोगों ने की घर वापसी, अपनाया सनातन धर्म। एक बार फिर 14 लोगों ने घर वापसी करते हुए सनातन धर्म को अपनाया। खजराना में पहले शुद्धिकरण के लिए पूजन हुआ। इसके बाद सभी ने खजराना गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। घर वापसी के बाद सभी को नए नाम भी मिले। इससे पहले भी 30 लोगों की घर वापसी हुई थी। इस दौरान मौजूद अतिथियों ने कहा कि सनातन धर्म सबसे पुराना है। भारत भूमि पर रहने वाले सभी धर्म जाति विशेष के लोग सनातनी हैं। आताइयों के आक्रमण के समय लाखों की संख्या में जबरिया धर्म परिवर्तन कराया गया। सेम पावरी और संतोष शर्मा ने बताया, वैदिक धर्म मंत्रोच्चार पद्धति के साथ पहले शुद्धिकरण, पूजन और हवन किया गया। इसके बाद सभी घर वापसी करने वाले लोगों ने खजराना गणेश मंदिर में दर्शन कर भगवान से आशीर्वाद लिया। जबलपुर में कबाड़ गोदाम में विस्फोट, एक मजदूर की मौत। 2 माह पहले भी गोदाम में हुआ था धमाका। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आधारताल औद्योगिक क्षेत्र की सूर्य बायोटेक प्रोडक्शन कंपनी में विस्फोट हो गया। इसमें एक मजदूर की बात सामने आई है। इस धमाके में गोदाम के अंदर काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई है। वह बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिली है। 2 माह पहले भी शहर में शमीम कबाड़ी के गोदाम में भी धमाका हुआ था। सीओडी की एमुनेशन पेटी को वह खरीदता था। जानकारी के अनुसार एक सुरक्षा संस्थान से कॉन्ट्रैक्टर ने कबाड़ खरीदा था। जब यह कबाड़ उतारा जा रहा था, उसी वक्त विस्फोट हो गया, जिससे एक व्यक्ति की मौत की खबर है। पुलिस द्वारा भी इस मामले में एक व्यक्ति के मौत की पुष्टि भी की गई है। मौके पर शहर का पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। एसपी स्वयं मौके पर मौजूद हैं। सिहोरे में 2 साल से बच्ची को कर रहा था परेशान, घर में घुसकर किए 4 फायर। आरोपी 48 घंटे में ही गिरफ्तार। भैरुंडा थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व हुए सनसनीखेज गोलीकांड हत्या के मामले में पुलिस ने 2 दिन में ही फरार आरोपित को पकड़ लिया है। जानकारी अनुसार थाना प्रभारी भैरुंडा को जब घटना की जानकारी मिली थी, इसके बाद थाना प्रभारी टीम सहित सीएसटी भैरुंडा पहुंचे। फरियादी ललिता कीर निवासी नारायण सिटी भैरुंडा रिपोर्ट की थी कि उनकी छोटी बेटी का पिछले 2 वर्षों से प्रभु सिंह दायमा पिता धनराज दायमा निवासी मट्ठा गांव रहटी का बुरी नियत से पीछा कर रहा है। वह कॉल करके परेशान कर रहा है। इससे परेशान होकर उसकी रिपोर्ट की थी।
इटारसी में रेल कोच रेस्तरां बंद, खुली पड़ी बोगी, अपराधियों का अड्डा बनने का खतरा। रेल यात्रियों एवं नागरिकों के लिए रेलवे द्वारा बाजार में शुरू किया गया रेल कोच रेस्तरां बंद हो गया है। 5 साल के लिए मुंबई की जिस कंपनी ने इसे लीज पर लिया था, उसने घाटा होने की वजह से लगातार लाइसेंस फीस जमा नहीं की। इस वजह से रेलवे ने उसका ठेका टर्मिनेट कर अपना कोच खाली करा लिया, लेकिन इसके बाद से रेलवे का कीमती रेल कोच खंडहर पड़ा है। सुरक्षा के लिहाज से इसके दरवाजे तक लॉक नहीं किए गए हैं। दोनों तरफ से कोच खुला हुआ है। ऐसे में इस कोच को अपराधी तत्व अपना अड्डा बना सकते हैं, साथ ही रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि जिस जगह पर यह कोच खड़ा है, उसके आसपास स्टेशन के अवैध वेंडर, नशेल्शियों का डेरा रहता है। प्रदेश में नामांतरण, बंटवारा सहित अन्य राजस्व से जुड़े लंबित मामलों के निराकरण के लिए पटवारी और राजस्व निरीक्षक संविदा पर रखे जाएंगे। इसमें सेवानिवृत्त पटवारी और राजस्व निरीक्षक को रखा जाएगा। इसके लिए कलेक्टरों को आवश्यकता का आकलन कर नियुक्ति प्रक्रिया करने कहा गया है। प्रदेश में गुरुवार से फिर राजस्व महाअभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन के लंबित मामलों का निराकरण प्राथमिकता से किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए जो पात्र किसान छूट गए हैं, उनका नाम शामिल किया जाएगा। ड्रोन से सर्वे होगा। इन सभी कामों में पटवारी और राजस्व निरीक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जिन जिलों में इनकी कमी है, उन्हें पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे संविदा सेवानिवृत्त पटवारी और राजस्व निरीक्षकों को रख लें, ताकि उनके अनुभव के माध्यम से जिस उद्देश्य से अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है, उसकी पूर्ति हो सके। अब ग्वालियर कृषि विज्ञान केंद्र युवाओं को खुलवाएगा कड़कनाथ के अंडों का स्टॉल, बढ़ेगा रोजगार। झाबुआ का कड़कनाथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ ग्वालियर में रोजगार के अवसर भी बढ़ा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवीके में कड़कनाथ मुर्गी की संख्या 2 गुना हो चुकी है। हर चौथे दिन 125 चूजे तैयार हो रहे हैं। इसके साथ ही हर दिन 125 से अधिक अंडे निकल रहे हैं। इसको लेकर कृषि विभाग युवाओं को रोजगार देने के लिए अंडे बेचने का स्टॉल लगवाने की दिशा में कदम उठाने वाला है। इससे केवीके की भी आय बढ़ेगी और युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। इसी तरह से किसानों को चूजे पालने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी। जीवजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में अब नहीं लगाने होंगे डिग्री के लिए चक्कर, परीक्षा फॉर्म के साथ ही हो सकेगा आवेदन। जीवाजी विश्वविद्यालय यानी जेयू में डिग्री आवेदन करने से लेकर डिग्री हाथ में आने के लिए छात्रों को न जाने कितने चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उनका आवेदन ही खो जाता है और उन्हें पूरी प्रक्रिया शुरू से दोहरानी पड़ती है। इस समस्या को ध्यान में रखकर जेयू अब छात्र हित में एक बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। अब छात्रों के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म के साथ ही उनके डिग्री के लिए आवेदन करवा लिया जाएगा, जिससे छात्रों का परीक्षा परिणाम जारी होने के कुछ ही समय बाद उनकी डिग्री बनवा दी जाएगी और वह उन्हें पोस्ट के माध्यम से भेज भी दी जाएगी। यह प्रयास कुछ ही समय में शुरू भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा छात्रों के कॉलेजों में भी डिग्री पहुंचाने की बात पर विचार विमर्श हो रहा है। भोपाल में जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने अब भटकना नहीं पड़ेगा। नगरीय प्रशासन ने की यह व्यवस्था। जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब शहर के नागरिकों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। नगर निगम प्रशासन इसके लिए एक नई व्यवस्था करने जा रहा है। अब निगम के कार्यालयों से चिकित्सालयों, नर्सिंग होम्स, विश्राम घाट और कब्रिस्तान को लिंक किया जाएगा। महापौर मालती राय ने बताया कि नागरिकों की सुविधा के मद्देनजर जन्म मृत्यु के पंजीयन के लिए चिकित्सालयों और विश्राम घाटों व कब्रिस्तानों द्वारा जन्म अथवा मृत्यु संबंधी सूचना जोन कार्यालय, निगम मुख्यालय में 3 दिन में अनिवार्य रूप से देने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, जन्म मृत्यु के संबंध में जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं विश्राम घाट, कब्रिस्तान प्रबंध समितियों को शीघ्र पत्र लिखकर अनिवार्यता सुनिश्चित करने को कहा है।